Hey, y'all, come look at this. सरकारी संपत्तियों को बेचकर पैसे जुटाने का आक्रामक दौर शुरू हो चुका है। बेचना सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसके लिए नई शब्दावली आई है, मुद्रीकरण। लिस्ट इतनी लंबी है कि बाकायदा किताब छापी गई है। मुख्य रूप से परिवहन, रेलवे और पावर की परिसंपत्तियों को निजी हाथ में सौंपकर लाखों करोड़ों के लक्ष्य रखे गए हैं। 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का रखरखाव प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। हिंदी में समझें कि टोल नाके बढ़ाए जाएंगे, आपको ज्यादा टोल टैक्स देने होंगे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? 4 साल के लिए ये संपत्तियां निजी सेक्टर को दी जाएंगी, उसके बाद उन्हें वापस करनी होंगी। पत्रकार पूछते रहे कि इतने कम समय के लिए कोई सरकार की संपत्ति को ठीक करने में पैसा क्यों लगाएगा, क्यों उसे 4 साल बाद वापस देने आएगा। BSNL के लगाए 14,917 मोबाइल टावर, 3.25 लाख किलोमीटर से अधिक लंबी फाइबर लाइन भी सौंपकर 35,000 करोड़ से अधिक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मुद्रीकरण का बड़ा हिस्सा रेलवे से भी आने वाला है। 1,52,000 करोड़ का लक्ष्य है। पैसा ही पैसा होगा। रेलवे की लिस्ट देखकर यकीन नहीं होता कि अब बेचने की शुरुआत नहीं है। 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री गाड़ियां, 256 गुड्स शेड्स, 15 रेलवे स्टेडियम, 4 पर्वतीय रेलवे, कोंकण रेलवे के 741 किलोमीटर, फ्रेट कॉरिडोर के 674 किलोमीटर, ट्रैक पर ओवरहेड इक्विपमेंट का 1400 किलोमीटर, ये सब प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे। लेकिन आप इसे बेचना ना समझें, सरकार चाहती है कि आप इसे मुद्रीकरण ही समझें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खेल के स्टेडियम किसी और के हाथ में जाने वाले हैं, जिन्हें मुद्रीकरण कहा जाएगा। प्राइवेट सेक्टर ने हॉकी में जब पैसा लगाने से इनकार कर दिया, तब ओडिशा सरकार ने 5 साल के लिए स्पॉन्सर दिया और जनता के पैसे से स्टेडियम भी बनाए। लेकिन आप तक यह खबर ही नहीं पहुंची कि जनता के पैसे से बने हुए स्टेडियम अब निजी हाथों में जा रहे हैं। दिसंबर 2014 में वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने तो रेलवे को अपना पहला प्यार बताया था और इसके निजीकरण की बातों को अफवाह। इस समय आप 2014 में नहीं हैं, 2021 में। सरकार के गेस्ट हाउस, रेलवे कॉलोनियां बेहतरीन जमीन पर बनी हुई। क्या साझेदार के नाम पर प्राइवेट सेक्टर को उसमें घुसाया नहीं जा रहा है? क्या स्टेडियम के उदाहरण से हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों और लाखों टन अनाज की रखरखाव वाले भंडार गृहों को निजी हाथों में सौंपना किसी भी तरह से निजीकरण नहीं है? क्या इसीलिए कृषि कानूनों में बदलाव नहीं किया गया कि वहां पर अब भंडारण की कोई सीमा नहीं होगी, जिसका विरोध किसान कर रहे थे? 1 साल बाद किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं और सरकार ने उनकी बात को ही एक तरह से साबित किया।